शनि कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं क्या? क्योंकि शनि हमारे कर्म हैं। क्या शनि कार्मिक वेल्थ में कहीं मायने रखते हैं, या अर्नड वेल्थ में कि व्यक्ति ठीक है ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पे उसको नहीं मिली उतनी लग्जरी, उतना पैसा, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग शनि लेकर आया है कि ये कहीं एक दिन पहुंचेगा। शनि पेंडिंग कर्मा नहीं बताएंगे, इस जन्म के कर्म शनि बताएंगे। जो इंसान थोड़े से कम किस्मत लेके आया है और स्ट्रॉन्ग शनि लेके आया है, वो 7 पीढ़ियों में सबसे रिच बन जाएगा। ये शनि बताते हैं। कम किस्मत कैसे देखेंगे सर? कम किस्मत जैसे, उसके लिए हमारे दर्शकों को भी वीडियो रिवाइंड करके देखना होगा। पूरा कम किस्मत का सारा इन डिटेल सूत्र मैंने बताए हैं। ओके, ठीक है। तो अगर कोई इंसान खराब गुरु लेके आया है, हाँ राइट, जिसकी वजह से किस्मत की खराबी थी, या कन्या राशि किसी ऐसी जगह पे है कि पेंडिंग कर्मास बड़े हैं, शनि स्ट्रांग है, तो अब वो इंसान काम में वो वाला मैजिक घटित करेगा कि सारे लॉजिक पीछे रह जाएंगे। जहां लॉजिक नहीं होता ना, वहां मैजिक होता है। राइट। तो ये शनि बताएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बात शनि की हो रही है, लेकिन बात यहाँ पे सूर्य की आ गई। जिस इंसान के सूरज और चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं, दोनों ल्यूमिनरीज, रोशनी देने वाले प्लैनेट, उस इंसान के जीवन में कोई भी पेंडिंग कर्मा टिकता नहीं है। वो अपने जीवन में पूरा राजपाट भोगता है इंसान। अब चंद्रमा स्ट्रांग होंगे लोगों की हेल्प करने से, चंद्रमा स्ट्रांग होंगे घर में मदर की इज्जत करने से, चंद्रमा स्ट्रांग होंगे इमोशनली लोगों से कनेक्ट करने में। एक होता है आप व्यापार में है, केवल व्यवहारिक तौर पे कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरा होता है आप लोगों से इमोशनली जुड़ रहे हैं जिससे लोग आपसे रिलेट कर सकें। चंद्रमा आपके स्ट्रांग हो गए। सूर्य स्ट्रांग करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये सबसे चमत्कारी काम भी है। सूर्य की ऊर्जा जो है ये स्ट्रांग होती है जब आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब इसमें उपाय की बात करें तो गायत्री महामंत्र कमाल, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। सूर्य आपकी आत्मा है। जितनी भी देखिए, जितनी नीड है वो सूर्य है, जितनी ग्रीड है वो चंद्रमा है। नीड और ग्रीड दोनों से दुनिया चलती है। ग्रीड के बिना मोटिवेशन नहीं आती और नीड के बिना जिंदगी नहीं चलती। तो नीड सूर्य है। जो आपके जीवन की जरूरतें हैं ना, जब तक सूर्य अलाइंड नहीं है वो जरूरतें पूरी नहीं होंगी। तो सूर्य को अलाइन करना है ना, तो रोज एक माला गायत्री मंत्र करना शुरू कर दीजिए। और वो लो वॉइस नोट पे करना होता है, लाउड नहीं बोलना है, मन में नहीं बोलना है। तो एक माला या इससे ज्यादा गायत्री मंत्र रोज करना आपके सूर्य को आपसे कनेक्ट करवाता है। और जब सूर्य आपसे कनेक्ट होता है ना, तो आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, जीवन जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। कहते हैं पिक द रूट, फ्रूट्स विल बी ओके। सिर्फ फ्रूट को पकड़ोगे, रूट इग्नोर हो जाएगी। फ्रूट अपने आप सही हो जाएंगे, रूट को पकड़ो। रूट है सूर्य को सही करना। और सर बेचारे किसी को अगर सूर्य ही खराब मिले हैं तो ये भी तो उसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा ही है ना। तभी तो गायत्री मंत्र बोला ना, उसको करना है। गायत्री मंत्र को फिर और प्रचंड वैसे करो। फिर एक काम करो, संकल्प करके महीना 2 महीने में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जब कंप्लीट करो, और उसके बाद दशांश हवन करवाओ पंडित जी से। ये वन टाइम एक्सरसाइज है। उसके बाद रोज एक माला गायत्री मंत्र करो। सारी जिंदगी सूर्य आपके कमजोर नहीं होंगे। और एक बार सूर्य आपके साथ हो गए तो फिर आप तो राजा हो। अच्छा जी। ओके, आखिर में सर मैं कुछ रेमेडीज आपसे लेना चाहती हूँ वेल्थ से रिलेटेड। जी, वेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे मैं एक सबसे पहले बता दूं कि जेब में करेंसी नोट्स का होना या अकाउंट में पैसे का होना वेल्थ नहीं है। वेल्थ कई तरह की होती है। वेल्थ होती है विद्या की, वेल्थ होती है संतान की, वेल्थ होती है हेल्थ की, वेल्थ होती है आपने अपने पैसे से प्रॉपर्टीज क्या बनाई। कई तरह की वेल्थ होती है। तो वेल्थ के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप अपने घर के पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणपति जी, इन तीनों का स्वरूप रखिए। और इनके रिक्वायर्ड मंत्राज, चाहे एक एक मंत्र ही रोज कर लीजिए, रोज करिए। मंत्र करना ना आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है। दूसरी वेल्थ की सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आपको महीने के 3 दिन याद रखने हैं, पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति। पूर्णिमा और अमावस चंद्रमा के दिन, संक्रांति सूर्य का दिन। इस दिन आप अपने वजन का 10वां हिस्सा राशन या थोड़ा सा ही राशन किसी गरीब को दे दीजिए। गरीब के नाम पे ना लोग अपने हाउसमेट्स को सबसे पहले दे देते हैं, दीजिए उनको भी, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है सड़क पे कोई मजदूर चल रहा है, कोई रिक्शे वाला चल रहा है, उसको रोकिए, उसको दीजिए ना। इसको अपने अभ्यास में लेके आइए। और तीसरा सबसे जरूरी है, हर अमावस की रात को
शिव मंदिर में जाइए, पितरों के नाम का दिया जलाइए। ये पितरों की कृपा है जो आपके जीवन में वेल्थ क्रिएट करेगी। उनके ही आशीर्वाद की बदौलत आज हम जिंदा हैं, आज के हम दिन देख रहे हैं। उनको याद करना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना, दिया जला के उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना कि उनको सद्गति दे, ये आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है। और जब जड़ों से जुड़ते हैं ना, तो जीवन में वेल्थ क्रिएट होती ही है।